सभी उपस्थित देवियों और सज्जनों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सभी यहाँ एक अत्यंत शुभ और पवित्र अवसर शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। यह वह रात है जब पूर्णिमा का चांद अपनी संपूर्ण ज्योति और शीतलता से धरती को नहलाता है। इसे कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा और कमल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। कहा जाता है कि इस रात चांदनी में अमृत बरसता है और जो व्यक्ति इस रात चांदनी में बैठकर खीर का सेवन करता है उसे शारीरिक और मानसिक शुद्धता प्राप्त होती है। इसके साथ ही मां लक्ष्मी की आराधना का भी यह अत्यंत शुभ दिन है। कहा गया है कि लक्ष्मी जी इस रात ब्रह्मांड का भ्रमण करती हैं और पूछती हैं, को जागरती अर्थात कौन जाग रहा है। इसलिए इस रात को कोजागरी पूर्णिमा कहा जाता है। जो व्यक्ति जागृत रहकर लक्ष्मी माता की पूजा करता है उस पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। पुराणों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण ने महान रासलीला की थी। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर को साफ सुथरा रखें और श्वेत वस्त्र धारण करें, क्योंकि श्वेत रंग चंद्रमा की शीतलता और पवित्रता का प्रतीक है। रात में दूध और चावल से खीर बनाएं और उसे खुले आसमान के नीचे चांदनी में रखें। ऐसा माना जाता है कि उस खीर में चांद की किरणों से अमृत रस उतरता है। अगली सुबह यह अमृत खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। चंद्रमा को अर्घ्य दें और मन में यह संकल्प लें कि आपकी जीवन यात्रा भी चंद्रमा की तरह उज्जवल और शीतल बनी रहे। आयुर्वेद के अनुसार शरद ऋतु के इस समय में चंद्रमा की किरणों में विशेष प्रकार का औषधीय गुण होता है। जब दूध या खीर को चांदनी में रखा जाता है तो उसमें यह गुण समाहित हो जाते हैं, जो पित्त दोष को शांत करते हैं और शरीर में स्फूर्ति बढ़ाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की रोशनी से शरीर का मेलनिन हार्मोन संतुलित होता है, जिससे नींद, मूड और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भारत की संस्कृति में पूर्णिमा सदैव संपूर्णता और पूर्णता का प्रतीक रही है। शरद पूर्णिमा हमें यह सिखाती है कि जैसे चंद्रमा अपनी कलाओं को पूर्ण करता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के गुणों, विचारों और कर्मों को पूर्ण बनाना चाहिए। यह दिन हमें भक्ति, शांति और समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय मां लक्ष्मी।